हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सीयूटी के थ्रू 2024 में जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, आज हम सीयूटी के बारे में बेसिकली अभी जो लिस्ट आया है उसके बारे में एंड सेकंड काउंसलिंग फॉर्म के बारे में, थर्ड सेकंड लिस्ट कह लीजिए वो कब तक आएगा, एंड फोर्थ आपके हॉस्टल फॉर्म को लेकर, हॉस्टल एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर, एंड फिफ्थ आपके फिजिकल क्लासेस या क्लासेस को लेकर, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट @jmicuv.in वाले वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से इस साल के रिजल्ट्स में चेंजेज बस इतना ही है कि एक तो इस लिंक से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, आप अपने कोर्स का सही से चेक करिएगा। चेंज बस इस साल यही है कि पिछले साल ऐसा था कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट वालों का भी नाम आया था, ठीक है। इस बार ऐसा है कि सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम आया और उसी हिसाब से कट ऑफ भी मेंशन किए गए। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो खासकर सेकंड लिस्ट के इंतज़ार में हैं। वो लोग जो 200 में 200 है वो भी वेटिंग में चले गए हैं। खैर, सेकंड लिस्ट कब तक आएगा? तो जिस तरीके से एडमिशन का शेड्यूल देखेंगे जामिया का सीयूटी का, तो 11 या 12 सितंबर तक एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ फर्स्ट लिस्ट का कंप्लीट हो रहा है। तो सेकंड लिस्ट जो है मानकर चलिए कि 16 से 18 सितंबर के बीच में आपका सेकंड लिस्ट आएगा। मगर याद रखिए इस सेकंड लिस्ट में काफ़ी वेटिंग क्लियर होने वाला होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट लिस्ट में ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चे जो फर्स्ट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का नाम आया है वो स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसे हैं जो DU या बाकी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। ऐसे में वो जामिया का सीट्स वो खाली जाएगा और उस सीट्स पे जो सेकंड लिस्ट आएगा उसमें फुल किया जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अलग बात है कि फर्स्ट लिस्ट में 200 आउट ऑफ 200 कुछ कोर्स का चला गया है, या कुछ का जो जनरल टेस्ट बेस पे है उसमें भी कट ऑफ ठीक ठाक चला गया है। तो ऐसा होगा कि कट ऑफ का रेंजेज जो है 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस ज़रूर चला जाएगा कैटेगरी वाइज। तो इसीलिए परेशान मत होइए, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सेकंड लिस्ट जो है आने वाला है, वो मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड डेट। उस लिस्ट तक आप अपना इंतजार कर लीजिएगा कि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ का डिफरेंस कितना जाता है, एंड उसके बाद हो सकता है कि आपका सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। मगर याद रखिए कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसका 190 प्लस हो गया, 180 प्लस हो गया, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिलेक्शन होने का। जिसका मान ली 150 है तो वो तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 150 170 के आसपास जिसका मार्क्स है उनका चांसेस ज़्यादा है सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में। एक बात और बता दें कि एटलीस्ट मान कर चलिए कि 2 लिस्ट और आएगा, सेकंड या थर्ड, या मे बी सेकंड लिस्ट आए, सेकंड लिस्ट आने के बाद फिर स्पॉट रजिस्ट्रेशन या स्पॉट एडमिशन करा लिया जाए, ऐसा होगा। तो मैंने सेकंड लिस्ट के बारे में बता दिया। एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि BA ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इनका कट ऑफ में डिफरेंस तो वही 20 से 25 या 30 मार्क्स का जा सकते हैं। बाकी जो जनरल टेस्ट के बेस पे जो एडमिशन हुआ उसमें कम से कम 50 मार्क्स का डिफरेंस जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार काफ़ी कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। जनरल टेस्ट के बेस पे कम मार्क्स वालों को भी कोरियन और फ्रेंच स्पेनिश ये सब मिल चुका है। तो सेकंड लिस्ट जो आने वाला होगा उसमें कम मार्क्स वालों को भी मौका मिलेगा। तो बस आपके पास ऑप्शन ही कि आप सेकंड लिस्ट आने का इंतजार करिए। अब रहा सवाल फर्स्ट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का, तो देखिए जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेते ही अपने डिपार्टमेंट में जहाँ होगा पूछ लीजिएगा सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, पहला सवाल कर लीजिएगा। हालांकि मेरे हिसाब से एडमिशन होने के 2 या 3 दिन बाद ही जो आपके क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बाकी कोर्स का क्लासेस स्टार्ट होया हुआ है। इस बार का क्लास के बारे में बता दिया। दूसरा ये है कि वो एक काउंसलिंग फॉर्म फिल करवाएंगे, काउंसलिंग फॉर्म। वो काउंसलिंग फॉर्म के बारे में भी बात कर लीजिएगा, जहाँ पे मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट या सब्सिडरी या CBCS फॉर्म, CBCS सब्जेक्ट का चूज़ करना होता है। तो ये भी पूछ लीजिएगा एट अ टाइम कि सर हमारा CBCS सब्सिडरी या फिर मेजर या माइनर सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो कब फिल होगा, ये कब फिल होगा। अगर फिल हो रहा है तो फॉर्म दे दीजिए, तो वो तुरंत फॉर्म देंगे और फिल करने के बाद डिपार्टमेंट से साइन होगा, और जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वहाँ पे जाकर उस डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। इस तरीके से आपका क्लास कंटिन्यू होता है, तो वो कर लेंगे। तो क्लासेस को लेकर बस वही है कि एडमिशन को होने के 2 से 3 दिन बाद होपफुली आपका क्लास होने का स्टार्ट होने का पूरी चांस है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लासेस को लेकर मैंने बता दिया। हॉस्टल्स को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स अभी JMI में एडमिशन ले रहे हैं CUT के थ्रू या बाकी भी, तो ऐसा है कि आप सबसे पहले एडमिशन लेते ही आपको एक स्टूडेंट नंबर मिलेगा। तो जैसे ही एडमिशन पेमेंट करेंगे ना, और जाकर जब फीस स्लिप सबमिट करेंगे तो उनसे जो है स्टूडेंट ID नंबर मांग लीजिएगा कि सर स्टूडेंट ID नंबर हमें दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें जामिया हॉस्टल का फॉर्म अप्लाई करना है। फिर सवाल हो कि हम हॉस्टल फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ से फिल करें। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जामिया का वेबसाइट है माई जामिया पोर्टल। एक सेकंड,
वेबसाइट है माई जामिया पोर्टल के नाम से है, जहाँ से आप जामिया का हॉस्टल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मगर याद रखें, ये हॉस्टल का फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब तक आपके पास स्टूडेंट आईडी नंबर होगा। स्टूडेंट आईडी नंबर वही एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पे उस दिन। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाना होगा। जो भी नए स्टूडेंट है यहाँ पे जाने के बाद ये बेसिक स्टेप है, इसको फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी नंबर जो मिलेगा वो टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो जामिया फॉर्म में यूज़ किया था, इसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा के हिसाब से 1 होगा एंड सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके पास आईडी एंड पासवर्ड दोनों चला जाएगा। दोनों लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से, तो फिर एक पासवर्ड चेंज करने को आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे हॉस्टल फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में हॉस्टल्स को लेकर भी बता दिया, फिजिकल क्लासेस को लेकर भी बता दिया। हॉस्टल का फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, बाकी एक एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूँगा, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम बता देंगे। सेकेंड लिस्ट के बारे में भी मैंने बता दिया, और बाकी अभी ऐसा कोई जो अपडेट अगर इनके साथ है तो ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू।